एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। जैसे नवोदय विद्यालय को आप जानते हैं कि वो रेजिडेंशियल स्कूल है, कक्षा 6 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई वहाँ होती है। ऐसे ही एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भी है, यहाँ पर भी 6 से 12 तक की पढ़ाई होती है। शॉर्ट में इसे बोलते हैं EMRS। EMRS का जो स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम है उसे बोलते हैं ESSE, और 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 2023 में इसके पहले वैकेंसी आई थी और 2023 के बाद 2025 में आ रही है। 2022 में KVS की भर्ती आई थी। तो लगातार जैसे भर्तियां 2022-23 में देखने को मिली थी, वैसे ही फ़िलहाल देखने को मिल रही है। अभी हम आपको सारा डिटेल बताएंगे। शॉर्ट में आपको बता दें ये भर्तियां इतनी जल्दी जल्दी कैसे आ रही हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुआ, उसके तहत सारे पद परमानेंट शिक्षकों द्वारा भरने की बात कही गई है। तो इस वजह से जितने भी पद जहां पर पहले से अप्रूव्ड थे या नए अप्रूवल जो मिल रहे हैं उनको तेज़ी से भरा जा रहा है। तो आने वाले 2 से 5 वर्ष जो है वो शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही मतलब कह लिया जाए कि बहुत ही आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मौके मिलेंगे। आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी न किसी भर्ती में। एग्ज़ाम डेट, फ़ी डिटेल्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। जो डेट है वो 23/10/2025 तक है। आप जो है इसे आवेदन 23/10 तक कर लीजिएगा। अभी ये 9वां महीना चल रहा है और सितंबर में 19 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है और लास्ट डेट जो दिया गया है वो 23/10 दिया गया है। आपके पास 23/10 तक समय है आवेदन करने का, तो निर्धारित समय के अंदर आप आवेदन कर दीजिएगा। और फ़ी से रिलेटेड सारा डिटेल हम आगे आपको बताएंगे, वो सब आप देख लीजिएगा, इसे आप पढ़ लीजिएगा सारा डिटेल। तो आवेदन शुरू हो गया, आप आवेदन कर सकते हैं। 23/10 तक हर हाल में आवेदन कर देना है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का पेज नंबर 7 इस वक्त आपके सामने है और आप देख सकते हैं कौन कौन से पोस्ट हैं और कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी सीटें हैं वहाँ पर। इसका ब्यौरा यहाँ दिया गया है, आप ये डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। हम आपको संक्षेप में सिर्फ जो है सीटों के बारे में बता दे रहे हैं। प्रिंसिपल के लिए 225 पद हैं। PGT अलग अलग विषयों के टोटल मिलाकर के 1460 पद हैं। TGT टोटल 3962 पद हैं। TGT में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। फीमेल स्टाफ नर्स 550 पद हैं। हॉस्टल वार्डन 635 पद। अकाउंटेंट का 61 पद। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA 228 पद। लैब अटेंडेंट 146 पद। टोटल है 7267 पद। ग्रुप A में प्रिंसिपल का पद है। आरक्षण के अनुसार बंटवारा करने पर यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है कि किस वर्ग को कितना सीट मिलेगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा आप किस वर्ग में आते हैं। अगर आप जो है अनारक्षित में आते हैं तो 116 पद हैं। यदि आप OBC से बिलोंग करते हैं तो 60 पद हैं। SC के लिए 33 और ST के लिए 16। फिर इसके बाद जो है तरह तरह के अलग अलग कोटा बने हुए हैं, तो उनके लिए भी कुछ आरक्षण है। विजुअली इम्पेयर्ड, हैंडीकैप्ड और इस तरह के बहुत सारे अलग से आरक्षण दिए जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर निर्धारित पद हैं। ग्रुप B में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स PGTs के यहाँ पर डिटेल दिए गए हैं। 11 विषयों में टोटल 1460 पद हैं। अलग अलग विषयों का ब्यौरा यहाँ दिया गया है। इंग्लिश में 112 पद, हिंदी में 81 पद, मैथ में 134 पद, केमिस्ट्री में 169, फिजिक्स में 198, बायोलॉजी में 99 हिस्ट्री में 140, ज्योग्राफी में 98, कॉमर्स में 120, इकोनॉमिक्स में 155, कंप्यूटर साइंस में 154 और इस तरह से टोटल हैं 1460 पद। अनारक्षित वर्ग के लिए कितने पद हैं आप यहाँ पर अपने विषय में देख लीजिएगा। टोटल हैं 611। इकोनॉमिकली वीक जो हैं उनके लिए यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। टोटल 141 पद हैं। OBC के लिए यहाँ पर ब्यौरा है, टोटल 388 पद हैं। SC के लिए यहाँ ब्यौरा है 215 हैं। ST के लिए यहाँ ब्यौरा 105 हैं। ऐसे ही आप आगे देख लीजिएगा जो अन्य आरक्षण दिए गए हैं वो यहाँ पर हैं। ग्रुप B में
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी के लिए अलग अलग विषय यहाँ दिए गए हैं और टोटल हैं 2550 पद। हिंदी में है 424 पद, इंग्लिश में है 395 पद, मैथ में 381 पद, सोशल स्टडीज में 392 पद, साइंस में 408 पद, कंप्यूटर साइंस में 550 पद। इस तरह से टोटल हो गए 2550 पद। आप देख लीजिएगा आप किस वर्ग से बिलोंग करते हैं, अनारक्षित हैं, ईडब्ल्यूएस कोटा के तहत हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, विजुअली इम्पायर्ड हैं या अन्य किसी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो अपना चेक कर लीजिएगा। ग्रुप बी के अंतर्गत ही टीजीटी जो कि रीजनल लैंग्वेज क्षेत्रीय जो भाषाएं होती हैं, 14 क्षेत्रीय भाषाओं में यहाँ पर वैकेंसी है। आसामीस है, बोडो है, बंगाली है, गारो है, गुजराती है, कन्नड़ है, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया, संथाली, तेलुगु, उर्दू। इसमें कितने पद हैं आप देख लीजिएगा। आप जिस भी जो है रीजनल लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं यहाँ पर ब्यौरा दिया गया है। टोटल 223 पद हैं रीजनल लैंग्वेज के। ग्रुप बी के अंतर्गत ही टीजीटी के कुछ और भी पद हैं जिसको मिसलेनियस में रखा जाता है, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर। म्यूजिक टीचर है, आर्ट टीचर है, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर जो कि खेल कूद से संबंधित होते हैं, मेल और फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल, लाइब्रेरियन। टोटल इस तरह से 1189 पद हैं। म्यूजिक टीचर के 314 हैं, आर्ट टीचर के 279 हैं, मेल फिजिकल एजुकेशन टीचर के 173 हैं, फीमेल के 299 हैं, लाइब्रेरियन के 124 हैं। अलग अलग वर्ग जो कोटा निर्धारित है आप उनके अनुसार सारा ब्यौरा यहाँ देख लीजिएगा। नॉन टीचिंग पोस्ट में जिनको रखा गया है वो यहाँ पर हैं हॉस्टल वार्डन मेल, हॉस्टल वार्डन फीमेल, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट। तो जो हॉस्टल वार्डन हैं मेल उसमें 346 पद हैं और हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 289 पद हैं, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 550 पद हैं, अकाउंटेंट के लिए 61 पद हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 228 पद हैं, लैब अटेंडेंट के लिए 146 पद हैं। टोटल 1620 नॉन टीचिंग के पद हैं। अलग अलग वर्ग के लिए ब्यौरा यहाँ दिया गया है, आप चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आपके सामने इस वक्त पेज नंबर 3 है। यहाँ पर समरी दिया हुआ है कि आप यदि आवेदन करते हैं तो आपको कितना फीस भरना होगा। फीस को 2 भागों में बांटा गया है, एक एप्लीकेशन फ़ीस और दूसरा प्रोसेसिंग फ़ीस और फिर टोटल यहाँ दिया गया है। महिलाओं के लिए यहाँ आप देख सकते हैं फॉर फीमेल और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर दिया है और फिर इनके अतिरिक्त अन्य के लिए यहाँ पर दिया गया है, यानी कि नीचे जो आएंगे वो मेल के लिए है, ठीक है, ऊपर फीमेल और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए है। तो किसी भी पद पर आप आवेदन करते हैं, चाहे वो प्रिंसिपल का हो, चाहे पीजीटी टीजीटी का हो या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ का हो, वहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस आपको कुछ भी नहीं देना है। प्रोसेसिंग फ़ीस देना होगा क्योंकि आप जब जाते हैं एग्ज़ाम देने तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर, OMR सीट और वहाँ जो टीचर्स गाइड कर रहे होते हैं उनके खर्चे, ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग में आते हैं। तो प्रोसेसिंग फ़ीस सबको देना है। तो प्रोसेसिंग फ़ीस 500 रुपये है और यही 500 रुपये पे करना है सिर्फ किसके लिए है, फीमेल के लिए, किसी भी कैटेगरी की कोई भी फीमेल हो, और एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे उनके अलावा जो फीमेल और अन्य जो वहाँ थे उसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनके लिए यहाँ पर दिया गया है, साफ साफ लिखा है फॉर कैंडिडेट्स अदर देन फीमेल एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट। जो ऊपर दिए गए हैं उसके अलावा जो अन्य लोग हैं उनके लिए क्या यहाँ पर जो है फीस है। तो किसी भी पद के लिए आवेदन करते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस वही 500 रुपये ही है। प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 2000 है, पीजीटी टीजीटी के लिए 1500 रुपये है और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1000 रुपये है। तो इस तरह से हो जाता है प्रिंसिपल के लिए टोटल 2500, पीजीटी टीजीटी के लिए 2000 और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए टोटल 1500 रुपये फ़ीस आपको भरने होंगे यदि आप आवेदन करते हैं तो। पोस्ट डिटेल्स एंड लेवल ऑफ पे।
आप जिस पद पर जाएंगे उस पद पर आपकी सैलरी क्या होगी वो यहाँ पर दिया गया है। पेज नंबर ये 13 है। पहले नंबर पर है प्रिंसिपल का 78,800 रुपये से 2,92,000 रुपये तक। सेकेंड नंबर पर है पीजीटी सभी सब्जेक्ट के, यहाँ पर लेवल 8 है, प्रिंसिपल का लेवल 12 था। पीजीटी के लिए है 47,600 से 1,51,100। टीजीटी के लिए चाहे वो किसी भी विषय का हो लेवल 7 यहाँ पर है 44,900 से 1,42,400 रुपये है। लाइब्रेरियन के लिए लेवल 7 44,900 से 1,42,400 रुपये, सेम वही है जो टीजीटी का है, वही सेम लाइब्रेरियन का भी है। इसके अलावा आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल जो हैं उनके लिए लेवल 6 है 35,400 से 1,12,400 तक। फीमेल स्टाफ नर्स उनके लिए लेवल 5 है 29,200 से 92,300 तक। हॉस्टल वार्डन मेल या फीमेल जो भी हों उनके लिए लेवल 5 ही है 29,200 से 92,300। अकाउंटेंट के लिए लेवल 6 है 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये तक। जेएसए के लिए लेवल 2 है 19,900 से 63,200 और जो लैब अटेंडेंट होंगे उनके लिए लेवल 1 निर्धारित है 18,000 रुपये से 56,900 रुपये।